एक मिनट की नमाज। सर्दियों के दिन थे। नन्हे मियाँ अपनी अम्मी और दादी के साथ कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। दादी बोली, कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। दादी के सवाल पर अम्मी कप रखते हुए बोली, इनके उठने से पहले ही नन्हे मियाँ ने फौरन कहा, मेरा दोस्त सलीम होगा। मैंने ही इसे बुलाया था। हम ग्राउंड में जाकर खेलेंगे। इतना कहकर नन्हे मियाँ ने जल्दी से 2 बिस्किट उठाए और बोले, मैं जाऊं खेलने? दादी ने कहा, अच्छा अच्छा, जाओ जाकर खेल लो। अभी नन्हे मियाँ जाने के लिए मुड़े ही थे कि अम्मी बोली, मगर नन्हे मियाँ, तुमने अभी तक असर की नमाज नहीं पढ़ी। पहले जाकर नमाज पढ़ो, फिर खेलने जाना। सलीम को मैं अंदर लाती हूँ, इतनी देर वो हमारे पास बैठ जाएगा। ठीक है, आप उसे बिठाएं, मैं अभी 1 मिनट में नमाज पढ़ के आता हूँ। इतना कहकर नन्हे मियाँ तेजी से दूसरे कमरे की तरफ भाग गए। दादी कहने लगी, 1 मिनट में कौन सी नमाज होती है? इतने में अम्मी सलीम को लेकर आ गई तो दादी उससे कहने लगी, बैठो सलीम मियाँ, तुम्हारा दोस्त नमाज पढ़ कर आता है। वैसे तुमने असर की नमाज पढ़ ली है ना? जी मैंने पढ़ ली है, सलीम ने दादी को जवाब दिया। सलीम बेटा, तुम चाय पियोगे? नन्हे मियाँ की अम्मी ने पूछा। जी नहीं, मैं पी कर आया हूँ, सलीम ने जवाब दिया। अब ये बातें हो ही रही थी कि नन्हे मियाँ तेजी से आए और सलीम का हाथ पकड़कर ग्राउंड की तरफ चल दिए। दादी ने अम्मी से पूछा, इस लड़के ने नमाज पढ़ी भी है या ऐसे ही वापस आ गया? लगता है आज खेलने की वजह से थोड़ी जल्दी में पड़ी है, अम्मी ने जवाब दिया। अरे बेटी, थोड़ी नहीं, बहुत जल्दी में पड़ी है। 1 मिनट में असर की नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है? चलो खैर, जब आएगा तो ज़रूर पूछूंगी। नमाज मगरिब के बाद दादी ने नन्हे मियाँ को कमरे में बुलाया और दादी ने अपने करीब नन्हे मियाँ के बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा, बेटा, आपने 1 मिनट में नमाज असर की 4 रकतें किस तरह पढ़ ली? दादी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, नन्हे मियाँ ने जवाब दिया। अच्छा, वो सामने जाए नमाज रखी है, ज़रा हमें भी तो 4 रकत पढ़ कर दिखाएं। आप कैसे जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं? नन्हे मियाँ फौरन जाए नमाज बिछाकर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करने के बाद जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो दादी सर पकड़ कर रह गई। ऐसा लग रहा था कि नन्हे मियाँ उठक बैठक में मशगूल हैं। 1 2 3 4 और ये नन्हे मियाँ ने सलाम फेर दिया। दादी, देखा, 1 मिनट में पढ़ ली ना? नन्हे मियाँ ने ऐसे फख्र से पूछा जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। दादी ने नन्हे मियाँ को अपने पास बुलाया और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आपने अपने गुमान में 1 मिनट में नमाज तो पढ़ ली है, मगर इस तरह नमाज में आपने कई गलतियाँ की हैं जिनसे नमाज दुरुस्त नहीं होती। मगर दादी, मैंने कौन सी गलती की है? नन्हे मियाँ ने हैरानी से पूछा। दादी ने नरम लहजे में कहना शुरू किया, नमाज में रुकू और सजूद दोनों सुकून से करना, इसी तरह रुकू के बाद इत्मीनान से खड़े होना और एक सजदा करने के बाद इत्मीनान से बैठना ज़रूरी है। मैंने आपको अपने प्यारे सहाबी हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या सुनाया था। नहीं दादी, वो क्या वाक़या है? नन्हे मियाँ ने तजस्सुस से पूछा। दादी वाक़या सुनाने लगी तो नन्हे मियाँ की अम्मी, जो थोड़ी देर पहले ही वहाँ कोई चीज़ उठाने आई थी, लेकिन दादी पोते की बातें सुनकर चीज़ उठाना भूलकर वही खड़ी रह गई, करीब आकर बैठ गई। तो बेटा, वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में दाखिल हुए और एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखा। वो आदमी रुकू और सजदे सही तरीके से नहीं कर रहा था। जब वो नमाज से फारग हुआ तो हज़रत हुज़ैफा ने उसे बुलाकर पूछा, तुम इस तरह से कब से नमाज पढ़ रहे हो? उसने कहा, 40 साल से। आपने फरमाया, तुमने 40 साल से नमाज पढ़ी ही नहीं। अगर तुम मरते वक्त तक इसी तरह रुकू और सुजूद मुकम्मल किए बगैर नमाज पढ़ते रहते तो यकीनन तुम्हारी मौत दीन मोहम्मदी पर ना होती। फिर आपने उस शख्स को नमाज का तरीका सुनाया।
واقعہ سنانے کے بعد دادی بولیں، اب مجھے بتاؤ آئندہ اس طرح نماز پڑھو گے؟ نہیں دادی، بلکہ اب تو میں آرام و سکون کے ساتھ رکوع و سجدے پورے ادا کرتے ہوئے نماز پڑھا کروں گا۔ ننھے میاں نے یہ کہتے ہوئے دادی سے لپٹ کے